मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं क्लाइंट्स के कि हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, या हमारे काम पर किसी ने कोई बंधन लगा दिया है, या फिर हमारे घर में कोई ऐसी चीज है, ऐसी नेगेटिविटी है कि हमारा मन घर में नहीं लगता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है और सिर्फ हमें लॉस का ही सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, आपको हमेशा ही ये लगता है कि किसी रिश्तेदार ने या किसी भी दुश्मन ने मेरे ऊपर कुछ किया है, तो वैसे तो अगर ऐसे कहा जाता है तंत्र में कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है, तो ऐसे कहते हैं उसका असर वहीं पर ही कम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि रियल में आप पे किसी ने कुछ किया है, तो उसका असर तो थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने जा रही हूँ जिसका पाठ करने से या फिर जिसको सुनने मात्र से भी आपकी इन समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और जैसा कि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप सभी को पता है कि नवरात्रि का क्या महत्व है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि इस नवरात्रि में अगर हम कोई भी रेमेडीज करें तो वो 100 टाइम्स हमें रिजल्ट्स देती है। जी हाँ, वैसे तो हम आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन जो नवरात्रि के दिन होते हैं ये विशेष दिन होते हैं। इनमें कोई भी अगर हीलिंग की जाए, कोई रेमेडीज की जाए, वो सब अपना तुरंत रिजल्ट देती है। तो इसमें से ही मैं आपको एक छोटा सा पाठ बताने जा रही हूँ जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। दुर्गा सप्तशती की किताब वैसे आप सभी के घरों में होगी, और अगर नहीं है तो आप इसे मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं और ये आपको ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है। अमेजन वगैरह पे आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके पास वक्त नहीं है, क्योंकि आज सेकंड नवरात्रा तो हो चुका है और बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, 2 दिन हमारे चले गए हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। करना क्या है, आपको एक टाइम डिसाइड करना है। ये टाइम चाहे सुबह का हो सकता है या फिर शाम का। वैसे कहा जाता है कि नवरात्रि में हमेशा रात में अगर कोई भी हम पूजा पाठ हवन करें तो उसका फल हमें बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये नाम से ही नवरात्रि है। तो इसमें अगर रात्रि जागरण किया जाए तो आपको बहुत अधिक फल इसका मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके लिए सुबह का टाइम अच्छा है या शाम का टाइम अच्छा है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। उसके बाद में आपको नहाना अवश्य है। इसमें अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह तो आप वैसे ही नहाते हैं, और अगर आप शाम को कर रहे हैं ऑफिस से आने के बाद 6-7 बजे के बाद अगर आप ये काम पाठ कर रहे हैं तो आपको तब भी आपको नहाना बहुत जरूरी है। आपका शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का आप पालन इसमें अवश्य करेंगे, नहीं तो ये चीजें आपको फलित नहीं होगी और इस पाठ का आपको पूरा पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको वो जो आपके पास सूत्र है, सिद्ध कुंजिका सूत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है, दुर्गा सप्तशती में लास्ट में दिया गया है, जो कि आरती से और जो लास्ट में दुर्गा चालीसा है उससे पहले ये दिया गया है। लिखा हुआ है इसमें सिद्ध कुंजिका सूत्र। नहीं आपको मिल रहा है तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। इससे पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। वो बात यह है कि जब भी हम कोई स्तोत्र या पाठ करते हैं तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। या तो आपको संस्कृत अच्छे से आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती है संस्कृत तो आप इससे पहले कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे या जिसमें भी इस पाठ के बारे में बताया गया है। यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको ये पाठ मिल जाएगा। इससे आप पहले इसे सुनिए अच्छे से, उसके बाद में आप इसको करना स्टार्ट करिए। अब करना कैसे है इसको पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प हम कैसे लगते हैं, आपके राइट हैंड में आप जल लेंगे थोड़ा सा, और फिर मन में आप बोलेंगे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आप कौन से शहर में रहते हैं
कौन सी जगह रहते हैं, कौन सा जिला है, उसके बाद में आप ये बोलेंगे कि हे माँ, मैं आपका ये पाठ इस उद्देश्य के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे मेरी इस उद्देश्य में सफलता दीजिए, और मैं आपका यथाशक्ति 108 पाठ या फिर मैं 51 पाठ या फिर मैं 21 पाठ या फिर मैं 11 पाठ आपका करूँगा या करूँगी, और मेरा जो भी आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए आप कीजिए, उस उद्देश्य के लिए कीजिए। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरा आजमाया हुआ है 100% कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाली नवरात्रि से पहले पहले आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी आपकी विश है, वो माँ अवश्य पूरा करती है। और इस पाठ का आप अगर लगातार जाप करते हैं या पढ़ते हैं इसको, तो आप यकीन मानिए कि आप पर कोई भी किया कराया मारण उच्चाटन सब कुछ खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। आपको खुद को अंदर से हीलिंग वाली फीलिंग आएगी, अंदर से पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और आपको लगेगा कि हाँ, सच में चीज़ें चेंज हो रही है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि है। आप आसन पे ही बैठ के ये पाठ करेंगे, और जब तक आप पाठ करेंगे आपके सामने गाय का घी का दिया अवश्य ही जलना चाहिए। जब तक आप करेंगे तब तक, और बीच में आप रुक रुक के उस जो घी का दिया होगा उसमें घी भी डाल सकते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो दिए में मैं घी कैसे डालूं। आप छोटा दिया भी ले सकते हैं और उसमें घी डाल सकते हैं। अब ये दिया कौन सा होना चाहिए, आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, तो ये दिया आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपके पास पीतल का दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको मिट्टी का दिया ले सकते हैं। अब आप दिया छोटा भी ले सकते हैं और दिया बड़ा भी ले सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। पर हाँ, आपको सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब तक आप पाठ करेंगे, कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आपका वो दिया आपके सामने जलना चाहिए, क्योंकि वो कर्म साक्षी दिया है। आपने कौन से कर्म किए हैं ये उस दिए को पता है, इसलिए उस दिए का जलना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में जब आप आसन से उठेंगे तो आप आसन को 3 बार प्रणाम करेंगे, उसके बाद ही आसन से उठेंगे। नहीं तो आपने जो भी पाठ किया है, जो भी पूजा पाठ करी है, वो सब इंद्र भगवान ले जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा बताया था और हमारे साथ जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, और हमने किया भी था तो हमें उसका फल भी नहीं मिला, इसीलिए आपको फल नहीं मिलता। तो जब उठे तो ये सावधानी जरूर बरतिएगा, 3 बार प्रणाम आसन को जरूर कीजिए, और फिर देखिए आप जीवन में कैसे आपके चमत्कार होता है। और मैं ये 100% गारंटी से लिख के दे रही हूँ, अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं दर्शक और वो मुझे फॉलो करते हैं और मेरी बताई हुई रेमेडीज को फॉलो करते हैं, तो मैं 100% गारंटी से ये बात बोल रही हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे। आपका किया कराया कटेगा, कोई तंत्र प्रयोग आपका बाल बाका नहीं कर सकता, और इसका रिजल्ट आप देखिए आने वाली नवरात्रि से पहले पहले आपको मिलेगा, जिस भी उद्देश्य के लिए आप ये काम करेंगे। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसका पूरा लाभ मिल सके। मेरा उद्देश्य यही है कि हर इंसान की तकलीफ दूर की जाए, जो भी परेशान लोग हैं उनकी परेशानियों को दूर की जाए, और इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि आपको खुद को करना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और नई नई जानकारियां आपके साथ शेयर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।